एक देवता जो हाथी का सिर रखता है, एक टूटा हुआ दांत और एक चूहा जो उसका वाहन है। लेकिन सवाल ये है, क्या गणेश सिर्फ एक देवता हैं या एक बड़ी विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य का हिस्सा? आज हम उनके जन्म से लेकर उनके रूप के रहस्यों तक सब कुछ डिकोड करेंगे और जो आखिरी तथ्य है वह आपको हैरान कर देगा। एक दिन माता पार्वती ने हल्दी का उपयोग करके एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। यह उनका अपना पुत्र था गणेश। लेकिन जब शिवजी वापस आए, उन्होंने देखा कि एक अनजान लड़का उनका रास्ता रोक रहा है। एक पल भी बिना सोचे शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। माँ पार्वती का गुस्सा देखकर शिवजी ने एक हाथी का सिर उठाया और उसे गणेश के शरीर पर जोड़ दिया और एक दिव्य वरदान दिया, आज से हर नया काम तुझे याद करके शुरू किया जाएगा। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसमें छुपा है एक गहरा ब्रह्मांडीय संदेश? आपने कभी सोचा है गणेश का रूप इतना अलग क्यों है? टूटा हुआ दांत एक कथा कहती है कि गणेश ने अपना एक दांत तोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि महाभारत लिखने में देरी न हो। चूहा वाहन, एक छोटा चूहा एक महान देवता का वाहन कैसे बन सकता है? क्योंकि यह एक ज्ञान का संदेश है। अगर आपके पास बुद्धि है तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। लेकिन एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, हाथी का दिमाग दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणियों में आता है। तो क्या गणेश का हाथी सिर एक उच्च बुद्धिमत्ता का प्रतीक है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गणेश सिर्फ भारत में नहीं, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान और अफगानिस्तान तक भी पाए गए हैं। तो क्या प्राचीन सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी थीं या गणेश एक सार्वभौमिक सत्य है? ओम एक शब्द जो गणेश से जुड़ा है। विज्ञान मानता है कि ओम की फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज होती है, जो प्रकृति के वाइब्रेशन से पूरी तरह मेल खाती है। और एक और रिसर्च कहती है कि हाथी का दिमाग मानव मस्तिष्क की तुलना में अधिक विकसित होता है और उनकी याददाश्त असाधारण होती है। तो क्या इसीलिए गणेश को बुद्धि का देवता कहा गया है? शादी हो, बिजनेस हो या कोई नया काम, सब कुछ गणेश की पूजा से शुरू होता है। लेकिन इसका एक गहरा अर्थ है। गणेश बाधाओं को हटाने वाले हैं और जो काम शुरू होगा वह सफल भी होगा। अगर आप किसी भी समस्या से गुजर रहे हो, एक परीक्षा, एक जॉब स्ट्रगल या एक बिजनेस फेलियर, तो एक चीज याद रखो, गणेश सिर्फ एक मूर्ति नहीं, एक सोच है, एक मानसिकता जो सिखाती है कि बाधाएं सिर्फ तब तक बाधाएं हैं जब तक आप उनसे डरते हो। अगर आपको यह कहानी प्रभावशाली लगी तो सोचिए और कौन से रहस्य हमें सीखने हैं। इस वीडियो को शेयर करें और अनटोल्ड मिस्टिक को सब्सक्राइब करें।